धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज श्री राज जी की अपार में हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा। अब देखिए मूल मिलावे में बैठी हमारी स्थिति क्या हुई है। एक बार एक वृद्ध अपनी आखिरी श्वास ले रहा था। वैद्य ने, डॉक्टरों ने, सब ने जवाब दे दिया कि भाई सब घर परिवार के लोग इकट्ठे हो जाओ और इन्हें आखिरी श्वास इनके अपने घर में निकले तो अच्छा है। अब परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए और बोलते हैं, पिताजी बोलो राम राम। पिताजी कहते हैं, छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा कहता, पिताजी मैं यही हूँ, आप चिंता ना कीजिए, आप बोलिए राम राम। कहते हैं, अच्छा मंझला बेटा कहाँ है? तो मंझला बेटा कहता, पिताजी मैं भी यही हूँ, आप बोलिए राम राम। कहते, तो फिर बड़ा बेटा कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। कह रहे, बड़े बेटे ने आवाज लगाई, पिताजी देखिए मैं आपके पाँव के पास हूँ, आप चिंता ना कीजिए। कहते, कमबख्त तो सब यहाँ हो तो दुकान किसने खोली है? ये हमारी स्थिति है। सुंदर साज जी माया रूहों को इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि सोचा नहीं था। ब्रिज रास खेल कर जब धाम गए थे ना, तो सोचा था एक चांस और लेते हैं और अब की बार कुछ बेहतर करेंगे, एक मौका और दीजिए। पहले तो 11 साल 52 दिन में पर पुरुष कह दिया, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब के बार की स्थिति पहले से भी बहुत ज्यादा खराब है। जल में नहाइए कोरे रहिए। इसका क्या अर्थ है? अलग अलग गुरुजन, अलग अलग संत जन इसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि धाम जाके क्या होगा। जब हम धाम उठेंगे तो कहेंगे हमने राज्य गृहस्थी बहुत अच्छे से चलाई थी, कोई कीमत नहीं। किनकी कीमत होगी सुंदर साज जी? देवचंद्र जी 40 साल खोजा। इंद्रावती जी, मैं भूखी प्यासी रही कामा पहाड़ी पर 27 दिन। इन प्रेम कहानियों की कुछ कीमत होगी। 12 मोमिन कहेंगे, राज जी हम आपके लिए मार भी खाने गए औरंगजेब के दरबार। धाम जाकर क्या होगा सुंदर साज जी? ये हमें विचारना चाहिए। मुख उजले होंगे कि शर्म से आंखें नीची हों, वहां किस चीज की कीमत है? मेरे अनुसार वही रहेगी। राम रतन महाराज जी, ज्वार दास महाराज जी, युगल दास महाराज जी, मंगल दास महाराज जी, जितने भी परमहंस या जो श्री जी के साथ मोमिन चले, उन्होंने कैसी जीवनी करके दिखाई। और हम क्या कर रहे हैं? और हमें लगता है ये रहनी करके जो सुखद क्षण अभी देवचंद्र जी के जीवन में आने वाला है, क्या हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ऐसे आ जाएगा? कितनी कसनी कर रहे हैं धनी देवचंद्र जी, कितनी कसौटी पर अपने आप को खरा उतारा श्री इंद्रावती जी ने। मोमिन कैसी आशिकी कर रहे हैं धाम धनी के साथ चलकर। हम इस शरीर को पाल रहे हैं और इससे जुड़े लोगों को। वैराट हमारा यही तक। आज जो क्षण आने वाला है, जो आज जो दृश्य आने वाला है, श्री राज जी का धनी देवचंद्र जी से मिलन, इसे हम में से हर कोई नहीं समझ पाएगा। कौन समझ पाएगा? जो कभी तो राज जी के लिए भूखा रहा होगा,
जिसने कभी तो राज्य के लिए कुछ कष्ट उठाया होगा, कोई तो कसनी की होगी, कुर्बानी की होगी। हम सोच ही नहीं सकते, जाने कितनी रातें धनी देवचंद्र जी ने रो के गुजारी होंगी, आंखें सुजाई होंगी धनी के इंतजार में। एक दिल जो 16 साल की आयु से निकला हुआ है, 40 के होने को आए हैं, ढूंढते अभी तो कुछ सुंदर साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से जो लगे हैं अच्छे से राज्य में, वो कहते हैं कब होगा कब होगा। उनका देखिए आप परिश्रम, कभी तो दिल उदास होता ही होगा ना कि कितनी देर और लगाओगे वाला जी। कितने ताने घर के बाहर के, निकम्मा है, नकारा है कुछ, क्योंकि भजन भक्ति करने वाला व्यक्ति कहाँ किसी को अच्छा लगता है, ना घर को अच्छा लगता ना समाज को अच्छा लगता है, कड़वी बात है। ना बच्चों का कुछ किया, ना बीवी का कुछ किया, ना माता पिता का कुछ किया, ना अपने ही शरीर को कभी देखा, झोंक दिया अपने आप को सिर्फ धनी को पाने के लिए कि क्या ऐसा कर दूं जिससे तुम मिल जाए, क्या ऐसा कर दूं जिससे तू खुश हो जाए, ऐसी ऐसी क्या रहनी दिखा दूं कि तू दौड़ के आए और मुझे गले लगा ले। बड़े महाराज जी 4 दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं, अपनी 1 साल की बच्ची और बीवी को छोड़कर चले गए राज्य की खोज में, भूखे प्यासे अपने शरीर को तोड़ रहे हैं, दिन रात ध्यान में बैठ रहे हैं, 23-23 घंटे का ध्यान आसन है उनका। ऐसे ही और परमहंसों ने किया, ऐसे इंद्रावती जी ने किया, तब जाकर कुछ प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। देखिए सहज तरीके से धनी को पाल लेना तो धाम में भी संभव था ना, यहाँ तो ये करने नहीं आए थे ना, यहाँ कुछ हीरोइज्म, कुछ आशिकी करने आए थे, कुछ ऐसी रहने की रिझ जाए धाम में, कुछ ऐसा जिसको जाकर धाम में हम कह सकें, गर्व फील कर सकें, और नुकसान कुछ भी नहीं होना, क्योंकि बैठे तुम धाम में ही हो। वाणी कहती है झूठ बदले साच पाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मेरे अनुसार तो सुंदर साथ जी, हमें एक एक श्वास मिली है राज्य को पाने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए। एक एक क्षण हमें धनी देवचंद्र जी की तरह लगा देना चाहिए अपने राज्य में। आप जितना लगा रहे हैं उतना कम है, क्योंकि हम सबके जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए जो धनी देवचंद्र जी के जीवन का उद्देश्य है, पूर्ण हो जाना, राज्य को पा लेना, उनमें अरस परस हो जाना। इससे कम का उद्देश्य होना नहीं चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि कोई विरली ही आत्मा ऐसा सोचती है, कोई विरला, हर एक को ये चोट लगती ही नहीं। अच्छा देखिए, जो भी यहाँ पर देवचंद्र जी की पाती में लिखा है कि जो भी यहाँ सजदा करेगा उसे 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा कहीं और सजदा करने से। आप राज्य के दरबार में आइए, मत्था टेकिए, सेवा कीजिए, थोड़ा बहुत करिए, बहुत कुछ मिलेगी माया का, लेकिन क्या होगा, तुम सब कुछ छोड़कर आए हो और कुछ मांग रहे हो यहाँ पर। जिसका सब कुछ लुट गया हो वो कुछ मांग कर, कुछ पाकर खुश हो रहा है, नाच रहा है, कैसी विडंबना है, सोचिए आप। सुंदर साथ क्या कहता है, अरे हम पर महाराज जी की बहुत मेहर है, हमारा बच्चा पास हो गया, हमारी नौकरी लग गई, हमारा कारोबार बढ़िया हो गया, अरे राज्य की ये मेहर है। आज ना मैं थोड़ा भावुक हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, आज का प्रसंग ऐसा है, अगर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया ना, मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, तो राज्य की नजर में गुनहगार बनूंगा। किसे मेहर कह रहे हैं हम आज के समय में। घर में शादी हो गई मेहर है, बच्चा हो गया मेहर है, नौकरी लग गई, व्यापार चल पड़ा, ये मेहर है। क्या छोड़कर आए हो, सोचो तो सही। अगर जिस दिन उससे कंपैरिजन करोगे, ये कहर है। मेहर किसे कहते हैं, जब धाम दर्शन होते हैं, जब धनी दर्शन होते हैं। मेहर उसे कहते हैं जब वाला जी का प्रेम स्नेह प्राप्त करते हैं। मेहर उसे कहते हैं जब धनी की सानिध्यता हमें मिलती है।
उनके साथ भोजन लीला, झीलना की लीला प्राप्त होती, सुख प्राप्त होता है। धनी के साथ नृत्य का सुख मिलता है। धनी के साथ परम धाम 25 पक्ष में विचरण करने का सुख मिलता है। हौज कौसर में झीलना करते हैं जब रावाला जी के साथ, वो मेहर है। और वो मेहर हम पल पल पा सकते हैं। कि कितना पा सकते हैं? पल पल पा सकते हैं। मैंने जितनी भी बीत के अध्ययन करी हैं, मूल बीतक हमारी श्री जी साहब, श्री इंद्रावती जी और सुंदर बाई जी की जो जीवनी है, इसके अलावा और भी जितने परमहंसों की जीवनी है, उसमें ना उनको बैलेंस नहीं बनाना आया, उन्होंने बनाया नहीं। कहाँ खड़े होंगे हम जहाँ ज्वारदास जी खड़े हों और गुम्मट जी, बंगला जी की प्रदक्षिणा दे दे के रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रदक्षिणा दे दे के इतनी प्रदक्षिणा देते थे कि पांव से खून निकलने लगता था, खून के छापे पड़ते थे। और सुबह होने से पहले, किसी के पता लगने से पहले उन चले जाते थे क्षेत्रा मंदिर, फिर वहां चर्चनी, अध्ययन, ध्यान, चितवन वगैरह इत्यादि करते थे। कहाँ खड़े होंगे हम एक बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं सुंदर साहब जी, ब्रह्म सृष्टियों की। लेकिन ब्रह्म सृष्टि कौन? जो ब्रह्म का रसपान करे। हम ये जो जीवन जी रहे, ये तो जीव सृष्टि से भी तुच्छ जीवन जी रहे, क्योंकि जीव सृष्टियों में भी एक से बढ़कर एक साधु संत ज्ञानी जन हुए, जिन्होंने कहा कि ये हाथ बेकार हैं जो परमात्मा का कीर्तन ना करें। वो हाथ की कोई कीमत नहीं। वो नेत्र बेकार हैं जो प्रभु दर्शन के लिए ना तरसे। वो श्रवण बेकार है जो पल पल उसके गुण ना सुनना चाहे। वो मुख बेकार है जो उसका गुणगान ना करे। वो चरण बेकार है जो धनी की तरफ, जो परमात्मा की तरफ ना बढ़े। बेकार। तो हमारी रहनी तो जीवों से भी गई गुजरी हो गई, और ब्रिजराज से भी ज्यादा बुरा हाल कर लिया। हमें बहुत सच लग रहा है। आप देखिए, मेरी समस्या समझिए, स्थिति वो है कि अगर मैं वाणी की बात सीधी सीधी बोलता हूँ तो कई बार किसी का हृदय को ठेस पहुंच जाती, लेकिन वाणी से बाहर बोलता हूं तो धनी की मार पड़ती है। वाणी कहती है ये स्वप्न है, तो मूल मिलावे में बैठे से देख रहे हो। अब ये आपके ऊपर है इसे कितना सच मानना है या कितना झूठ मानना है। एक बार मुझे किसी गुरुजन का फोन आया, उन्होंने कहा देखिए दोनों के लिए प्रेरित किया करें, सुंदर साहब को माया के लिए भी और राज्य के लिए भी। माया में भी अच्छे से। मैंने कहा मैं वाणी के बाहर नहीं बोल सकता, क्षमा कीजिएगा। वाणी एक बात कहती है, सूरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। जिस ब्रह्मात्मा को ना भूख का पता, ना प्यास का पता, ना। अब मुझे कई बार जब मैं चितवन करता हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। धनीदेव चंद्र जी की जीवनी की भी चितवन कभी करके देखिएगा, कभी श्री जी साहब की भी चितवन करके देखिएगा। पूरा दिन सेवा कर रहे हैं, ठीक है, शरीर थकता नहीं होगा, दर्द नहीं होता। रात को खुद ना पट्टी, वो कपड़ा लेके गरम करके पीठ पर लगा देते हैं, खुद जहां जहां दर्द है वहां सेका लेते हैं। शरीर में दर्द है और फिर सुबह उठ के भागते हैं। क्या दर्द है उनके अंदर। हम तो रोटी कपड़ा मकान के लिए बिक गए सुंदर साहब जी। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, बस इसी के लिए। आशिकी है, ये जीवन है। ब्रह्म सृष्टि का जीवन ये नहीं हो सकता सुंदर साहब जी। जो अपने आप को फना कर दे, कुर्बान कर दे धनी देवचंद्र जी की तरह से, और अपने प्रीतम को पा ले, रिझा ले, वो ही ना ब्रह्म सृष्टि। आज धनी देवचंद्र जी ने, जब उनको ज्वर आया, माता पिता ने रोका, और रोकने के बाद भी जब वे नहीं रुके, जिसे कहते हैं ना अंतिम परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा लेने वाला भी रो पड़ा होगा, इससे ज्यादा क्या लूं। कि जब जान और महबूब में महबूब प्यारा है, जान भी प्यारी नहीं है। वैद की बात उन्होंने भी सुनी कि हवा लग गई तो जान भी जा सकती है। कहते जान तो जा सकती है, लेकिन मैं
तेरे बिना नहीं रह सकता। जान की परवाह करे बिना निकल गए देवचंद्र जी, और जाते ही वहां पे काढ़े ने असर किया, बुखार उतर गया। धीरे धीरे घर आए। मैं जब ये बीतक पढ़ता हूँ, ये अनुभव में लेता हूँ, मेरा दिल करता है काश मैं वहां होता और देवचंद्र जी को बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ कर लेके जाता कि बस आपने बहुत कर दिया, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। सोचो ऐसे जर्जर शरीर से भी जाकर बैठते हैं, भागवत सुनते हैं। उनके अंदर भागवत सुनने के लिए इतना दर्द था, हमारे अंदर वाणी बीतक सुनने के लिए कितना दर्द होना चाहिए। सोचिए आप एक बार, अभी तो ये भागवत है, इसमें ब्रिजराज का कुछ वर्णन है ना, बाकी तो और 22-23 अवतार भगवान विष्णु के हैं, और जाने क्या क्या प्रसंग हैं जो आत्माओं के किसी काम के नहीं। उसके लिए इतना दर्द उनके हृदय में था। हमारे दिल में क्या कीमत होनी चाहिए। अब चौपाई आती है। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। इस घटना में जो राज्य ने परीक्षा लेनी थी वो ले ली, ठीक है। और उस परीक्षा के बाद, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ रह जाता परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राज्य महाराज ने वो घड़ी आ गई, वो क्षण आ गया, अब जहां उनको दीदार होना है, ठीक है। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। अब इसे ना अनुभव करने की कोशिश करते हैं सुंदर साज, कि हुआ तो हुआ क्या। संवत 1678, श्याम जी का मंदिर, कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं। मंदिर श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ है। धनी देव चंद्र जी बड़े ही प्रेम के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। इतने में एक प्रकाश पुंज, इतना प्रकाश हुआ कि सब कुछ उस प्रकाश पे ढप गया। अब केवल वह प्रकाश का स्रोत नजर आ रहा है, ना मंदिर, ना मंदिर की दीवारें, ना कोई श्रोता। धनी देवचंद्र जी बड़ी हैरानी के साथ उस तरफ देख रहे हैं। सामने से वाला जी मुस्कुराते हुए चलते आ रहे हैं, छम छम छम, अपनी झांझरी घुंघरी बजाते हुए, बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए, तिरछी अनिया करते हुए, लंबे घुंघराले बाल कंधे तक आए हुए, पतली कमर, सुंदर नीलाट, तेजस्वी नीलाट, माथे पर सुंदर तिलक, बीच में बिंदी, बाहों के बीच में ये बिंदी ऐसी लग रही है जैसे पर्वत में से सूर्य निकल रहा। शीश पर पाग, दुगदुगी कलंगी, अति सुंदर केश, श्रवण, अति सुंदर मुख, मनमोहक छवि, गौर कंधे, हेड़ा जामे में से झलकता हुआ, हृदय में प्रेम और अपनापन लिए हुए, नेत्रों में स्नेह। धनीदेव चंद्र जी को देखते हुए धीरे धीरे समीप आ रहे। देवचंद्र जी अमोघ होकर उनको एकटक निहार रहे हैं।
कतरे का समंदर से मिलने का समय आ गया। जिस क्षण का धनी देवचंद्र जी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई। बालाजी सामने खड़े, दोनों चुप है। कौन बोले इसके इंतजार। जितना सुख इस दर्शन को प्राप्त करके देवचंद्र जी को हो रहा है, उससे करोड़ गुना सुख श्रीराज को हो रहा है, क्योंकि वे जागृत है और वो भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। कब से, कि कब मैं अपनी श्यामा के दोबारा से रूबरू होगा, उससे बात करूं। इससे पहले 2 बार वे मिल चुके हैं, लेकिन श्यामा जी को खेल की मर्यादा के कारण अपनी पूर्ण पहचान नहीं दे पाए, तो खुल के मुलाकात हुई नहीं। अब दोनों के नेत्रों में प्रेम है। अनादिकाल के प्रेमी पुनः इस खेल में मिले हैं। यह दृश्य अलौकिक है। श्री राज के होठ खुले और आवाज आई, मुझे जो इतने प्यार से देख रही हो, क्या पहचानती भी हो कि मैं कौन हूं? श्यामा जी कहती हैं, आप मेरी आत्मा के पति हैं। अच्छा, तो बताओ हमारा घर कहाँ है? तू कौन आई इत क्यों कर? कहाँ है तेरो वतन? नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। श्यामा जी कहती हैं, हे प्रीतम, आपको देखकर दिल को जो मेरे सुकून मिला है, जो जो आनंद आया है, मेरा हृदय कह रहा है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं, जिसे मैं ढूंढ रही थी, आप वो ही। मुझे बस इतना ही पता है, धनी एता ही जानत हम। धनी मुस्कुरा दी और कहते हैं, आओ तो बतावे हम। आप मेरी आनंदंग श्यामा महारानी है। आप 12,000 सखियों के साथ परम धाम में मेरे साथ सदैव आनंद और प्रेम की लीला करती है। ता कारण आपको ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप पहले ब्रिज में भी आ चुकी हैं, आप ही मेरे साथ रास खेली थी, परंतु इच्छा पूरी ना होने के कारण आप पुनः इस खेल में आई। आपने 12,000 सखियों के साथ मिल मेरे साथ बड़ा ही प्रेम का सुंदर रबद किया था। उसी लीला को पूर्ण करने के लिए आप 12,000 सखियों के साथ इस खेल में आई हैं। धनी बताते जा रहे हैं, श्यामा जी सुनते जा रहे हैं। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, उनकी स्मृति लौटती जा रही है। उन्हें ये प्रत्येक क्षण याद आते जा रहे, उन्हें याद आ रहा है रंग बहुत, मूल मिलावा, हम सखियों का आपस में हंसी ठट्ठा करते हुए बालाजी से खेल का मांगना, इश्क रबद, ब्रिज की राम थे, रास की राम थे।
धनी कहते हैं, हे श्यामा जी, आप मुझे 40 वर्ष से ढूंढ रही थी, परंतु अब जाकर मैंने आपको दर्शन दिए हैं, लेकिन आप अकेली नहीं आई हैं। अब आप जाइए और उन 12,000 सखियों को ले आइए। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया, प्यारी वास्ते कहियो कहलाया हक। हे श्यामा, जाओ और उन सखियों को बुला ला। उनको याद दिलाना कि वह खेल में रबद करके आई थी, और उनसे ये भी कहना कि ये सारी बातें मैंने कही हैं आपको। श्यामा जी एक बच्चे की तरह पूछती हैं, वाला जी, हे वलैया, वे सखियां कहाँ हैं? मैं तुरंत उनको बुला लाती। धनी पुनः मुस्कुराए, हे श्यामा, आप ना उन्हें पहचान सकेंगी ना बुला सकेंगी। मैं ही उनको ले लेकर आपके पास आऊंगा और आपके अंदर बैठकर जगाऊंगा भी मैं ही। आपका कार्य तो केवल इतना है कि जब भी कोई नया साथ, सुंदर साथ समागम में आता है, आप समझ जाइएगा कि उसे मैं लाया, तो उसको बहुत सा प्रेम और स्नेह दीजिएगा। श्यामा जी कहती, ठीक है वाला जी। वाला जी कहते हैं, अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो तो अब आप मुझसे पूछ सकती हैं, क्योंकि इसके पश्चात मैं आपको ऐसे दर्शन दोबारा नहीं दूंगा। एक छोटा बच्चा जिसे उसे बेशकीमती चीज अभी अभी मिली ही थी, अब फिर से छिन जानी हो, ऐसे श्यामा जी बच्चों की तरह वाला जी से पूछती, क्यों वाला जी, आप कहाँ चले जाएंगे? अभी तो आप मिले हो, कब की खोज रही थी, अब आप कहाँ जाने वाले हैं? धनी सांत्वना देते हुए कहते हैं, चिंता ना करें, हम आपके आकार में आकर ही बैठने वाले हैं और यहीं बैठकर आगे की जागनी लीला करने वाले। संतुष्टि के साथ श्यामा जी कहती, तो फिर मुझे आपसे क्या पूछना? वाला जी कहते हैं, आप जब भी अपनी नैनों के चिक डालेंगी, नेत्र बंद करेंगी, मुझे ही अपने सामने पाएंगी। मैं आपके से एक क्षण के लिए भी अब दूर नहीं होगा। ऐसा कहते ही सारा प्रकाश धीरे धीरे सिमटते हुए धनी देवचंद्र जी में समा गया। यह अलौकिक दृश्य केवल धनी देवचंद्र जी ने ही देखा है। श्रोतागण इससे पूर्णतः अनभिज्ञ थे। कथा समाप्त हो गई। कांजी भट्ट और श्रोता उठने लगे। धनी देवचंद्र जी बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप उठकर अपने घर आ गए। अब कतरा समंदर से मिल चुका है, अब वो भी समंदर है। अब श्यामा जी राज्य में और राज्य श्यामा जी में समा गए हैं। अब हम हक में और हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब हो गया है। अब श्यामा जी की अंतर्दृष्टि खुल गई। वे 14 लोग, उससे आगे निराकार,
योग माया से लेकर परम धाम तक देख सकती हैं। उनकी दृष्टि से अब कुछ भी छुपा नहीं रह गया। उनको ब्रिज, रास और धाम की सभी लीलाएं याद आ गई हैं। अब वे पूर्ण आनंद में जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, ये सुखद घड़ी हमारे जीवन में कब आएगी? हमें भी जो भी श्वास आ रही है उसका उद्देश्य तो यही है। ये माया हमें भटकाकर अपने कामों में लगा रही है। ये जीव हमें भटकाकर अपने कामों में लगा रहा है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। चारों तरफ ने इंद्रियों ने और जीव ने घेर लिया और डरा धमका के अपने कामों में लगा रखा है। हम जो कर रहे हैं ये हमारा काम है नहीं। इश्क रबद कर लाड से आई थी यहां पर, और उद्देश्य सिर्फ बालाजी से मिलना है, अरस परस होना है। लेकिन 400 साल हो गए और जन्म पर जन्म होते जा रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य की तरफ ध्यान ना देने के कारण दुख उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। अगर आप वाणी से पूछते हैं तो वाणी कहती है छोड़ धंधा सब और, धनी मैं तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब और। पूछे तो फिरे सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। सब छोड़कर हमें लग जाना चाहिए अपनी आत्म जागृति। प्रीतम प्यारे, ओ प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे वाला जी, प्रीतम प्यारे, दरस देओ, दरस देओ, प्रीतम प्यारे, ओ प्रीतम प्यारे वाला जी हमारे, दरस देओ, दरस देओ, नेत्र तरसे दर्शन को, झर झर बहते अश्रु को रोक दो प्यारे, ओ प्रीतम प्यारे। मैं तो असमर्थ हूँ, तुम ही करोगे, आवाज दूंगी तुम आओगे, इस विश्वास में मैं हूँ पुकारती, आ जाओ प्रीतम, प्यास बुझा दो प्रीतम प्यारे, ओ प्रीतम प्यारे। हमारी आत्मा धनी को पुकारना चाहिए। कुछ मत मांगिए, खाने को दो मत दो, पहनने को दो मत दो, सब ले लो हमसे, लेकिन तुम मिल जाओ। तुमसे प्यारा कौन है हमें? तुम्हारे अलावा कौन है हमारा? कर तो दिया इतने जन्म वेस्ट, कर तो दिया इतने क्षण वेस्ट, सारी जिंदगी दे तो दी, कोई खुश हुआ क्या? कोई भी नहीं खुश हुआ, कोई होगा भी नहीं। आपकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी अपनी आत्मा की है। इसको खुश कर लो, दूसरा कोई खुश नहीं होगा। कि ये कब खुश होगी? उसको पाकर।
इसको कुछ और खिला लो, कुछ और पिला लो, कहीं ले जाओ, किसी से मिला लो, सारे संसार का प्रेम स्नेह पाकर भी ये प्यासी की प्यासी रहेगी। जन्म से लेके अब तक हमारी आत्मा धनी को ही ढूंढ रही है सुंदर साथ जी। हम अपने प्रयास को थोड़ा और बढ़ाएं देवचंद्र जी से प्रेरणा लेके, और हम भी पूर्ण हो जाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है इस प्रसंग को सुनकर। अब चौपाइयों से आगे समझते हैं। उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, यह बात मैं किन सो कहूं, कौन माने इस ठाम। अब गगरी भरी होती है तो छलकेगी ही छलकेगी। हृदय में इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना ज्ञान। अब देवचंद्र जी कहते हैं ये पिलाऊं तो मैं किसे पिलाऊं। तो ध्यान में याद आता है गांग जी भाई। ये श्रवण करते थे भागवत कथा धनी देवचंद्र जी के साथ कांजी भट्ट के यहाँ। सुंदर साथ जी गांग जी भाई का चरित्र जो है लार्जर देन लाइफ है। इनके चरित्र का वर्णन मैं जितना करूं कम है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं लायक ही नहीं हूं उनके बारे में कुछ बताने के लिए। मेरे शब्द कम पड़ जाएं। जैसा उनका व्यवहार है, जैसी उनकी रहनी है, जैसा उनका चरित्र है। सतगुरु तो बहुतों को मिले होंगे, कोई एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना रख भी सकता है। आजीवन घर ले आए, आजीवन। कहना ही सरल है, सेवा करनी आजीवन। और लाते तो सिर्फ उन्हें ले आते, सह परिवार सहित लाकर सेवा कर रहे हैं। सरल है क्या करना? ऐसी पहचान कोई विरला कर सकता है। प्रीतम को घर लाकर आजीवन सेवा कर रहे। फिर पत्नी तंग करने लगी तो छोड़ आए। मुझे नहीं लगता हमारे पूरे समाज में कोई विरला ही ऐसा होगा जो, क्योंकि भाई धर्म तो परिवार की सुख सुविधाओं के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। धर्म किस लिए होता है? मंदिर आश्रम क्यों जाता है कोई? घर में सब सुख शांति रहे। परिवार के सदस्य को छोड़ने की हिम्मत तो या तो एक इंद्रावती जी ने करी बीतक में, या गांधी भाई ने करी। कहना ही आसान होता है, इश्क की बातें, आशिकी की प्रसंग कहना ही आसान होता है। जान बसती है हमारी परिवार में। आज भी सुंदर साथ के 90% डीपीज अपने बच्चों के ही लगे होते हैं। तो पता लग रहा है ना कहाँ जान बसी हुई है। कोई विरला ही होता है ना जिसके हृदय में धनी है। फिर जो हमारे हृदय में वही तो छलकेगा बाहर। छोड़ा है हमेशा के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मेरी संतान का बाद में क्या होगा। ऐसी पहचान, घर को आश्रम ही बना दिया। काश हमारे अंदर कुछ ऐसी पहचान, कुछ ऐसा सेवा का गुण, कुछ ऐसा आ जाए। मेरा हृदय रोम रोम पुलकित तो उठता है गांधी जी भाई के बारे में सोचते। तो धनी देवचंद्र जी के हृदय में क्या आता है? एक ठौर कथा मिने भाई गांग जी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। धनी देवचंद्र जी अब जागृत हैं। हृदय में प्रेरणा होती है कि गांग जी भाई परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि और आगे का जागनी कार्य जो है इन्हीं के घर से होना है।
तो जब उन्हें आने जाने का समय पता था गांगजी भाई का, तो वे आकर रास्ते में देवचंद्र जी जो है गांगजी भाई को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़े ही आनंदित होते हैं गांगजी भाई। कह रहे अरे देवचंद्र जी। अब क्या होता है ना, जब क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट दूसरे अच्छे स्टूडेंट को पहचानता होता है, तो दोनों जानते हैं एक दूसरे के बारे में। कहते आप एक दिन भी मिस नहीं करते कथा को, और आज इतने दिन हो गए आप दिख नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया? आपके बिना तो कथा में रस ही नहीं आ रहा। तो धनीदेव चंद्र जी मुस्कुराते हैं, क्यों अभी ना पहचान नहीं रहे ना कौन आया इस टाइम, पता है? ये साक्षात राजी महाराज ने रोका है गांगजी भाई का रास्ता। ये बात समझिए, यहां से देवचंद्र जी की लीला समाप्त है। यहां से सुंदर बाई नहीं है, यहां से राजी कर रहे हैं परफॉर्म। अब से श्री देवचंद्र जी नहीं है, ये धनी देवचंद्र जी। मैंने कहा ना, कतरा समंदर से मिल गया तो अब समंदर हो गया है। यही सुंदर अंत हमारा और आपका होना चाहिए। एक बार प्रयास करके, मेहनत करके ये कर दीजिए, सार्थक कर लीजिए जीवन, फिर और कुछ करना शेष नहीं रहेगा। तो ये कौन आए? श्री राज, लेकिन अभी पहचान नहीं रहे हैं। तो राह में खड़े रहे, चर्चा ठाड़े कर दोए, पानी भरने जाए पनिहारन, फिर आए खड़े देखे सोहे। अब धनी देवचंद्र जी, सुंदर साथ जी, गांगजी भाई को अपने जन्म से लेके अब तक की सारा प्रसंग सुनाते हैं। और अब कुछ दिनों से जो मैं नहीं आ रहा, उसका कारण सुनिए कि मुझे साक्षात राजी महाराज ने दर्शन दिए और पूर्व परम धाम की सारी बात उन्होंने कह सुनाई। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर दूसरी बेर जाए भरने, ए त्यों के ठाड़े कहे। पांव जम गए दोनों के, दोनों कथा में लीन हो गए। देने वाले कौन? साक्षात राजी महाराज। लेने वाला कौन? साक्षात खासल खास ब्रह्म सृष्टि गांगजी भाई। दोनों को समय का ज्ञान ही नहीं रहा, डूब गए। मुझे तो ऐसा लगता है गांगजी भाई की आत्म इतनी निर्मल है कि वो जैसे जैसे परम नाम का वर्णन कर रहे होंगे, उन्हें भी अनुभव होने शुरू हो गए। ठीक है, तो अब वहां पर एक पनिहारन एक बार गई पानी भर के। पहले तो घर में नल के नहीं होता था, नल लगा खोरा और पानी आ गया। एक चक्कर लगा कर आई, दो चक्कर लगा के आई, तीन चक्कर जब लगा कर आई तो उसकी जिज्ञासा का ठिकाना ही नहीं रहा। कहती दोनों भाई आप लोग ठीक तो है? आपके घर में सब कुशल मंगल तो है? मैं तीन चक्कर लगाई, आप यहाँ के यहाँ खड़े, ना आपको आए का पता ना जाए का पता। ऐसी क्या बात हो रही है? तो दोनों की ना सुरता टूटी। ठीक है, यही इसी क्षण गांगजी भाई ने निर्णय ले लिया। पहला तो उन्हें पहचान हो गई कि ये साक्षात राजी महाराज है जो मेरे सामने खड़े हैं। ये देवचंद्र जी नहीं बोल रहे। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ अनुभव उनको जरूर दिया है उन्होंने, बताते बताते। पहले तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते। एक से सुनी दूसरे, ताहा से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। राज श्याम जी, गांगजी भाई को पहचान हो गई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये अलौकिक शक्ति स्वयं अक्षरातीत मुझे पहचान दे रहे हैं। अब मैं कहता हूं आशिकी करें तो गांगजी भाई जी जैसी। माशूक को घर में ही कुटिया बना के रख लिया, जब चाहे दीदार करे, जब चाहे सेवा करे। आहा, जीवन हो तो ऐसा, पहचान हो तो ऐसी। अब वे उनकी और दूसरा उनको ये क्या आभास हुआ कि हमें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए। जब उन्होंने परिहारन ने टोक दिया, कहते यहाँ तो ये इंटरप्शन रहेगा, देवचंद्र जी का घर छोटा है। कहते देवचंद्र जी से आग्रह करते, मैं आपकी और आपके परिवार सहित आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे घर पधारे,
और मेरे घर और जीवन को धन धन करे। इतने विनम्र निवेदन को धनी देवचंद्र जी ठुकरा न सके और सह परिवार सहित गाजे बाजों के साथ, जाने कितनी खुशियां हुई होंगी गांग जी भाई के घर। मैं जो महसूस करता हूँ मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कनाते लगी होंगी, ठीक है, फूल सजे होंगे, बैंड बाजे बजे होंगे, हलवाई बैठाए गए होंगे। और जहाँ, क्योंकि बहुत बड़े सेठ हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके लिए, तो घर का सबसे सुंदर कमरा तैयार करके देवचंद्र जी को दिया होगा। और मैं ऐसा भी अनुभव करता हूँ कि वह कमरा या वो जो पोर्शन होगा ना, पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, वो पोर्शन बाकी घर से अलग हुआ थोड़ा सा, ताकि घर गृहस्थी में जो भी उठा पटल होती है, शोर शराबा होता है, देवचंद्र जी का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। उनको एकांत भी मिल जाए और जब गांग जी भाई का दिल करे वो आके दर्शन भी कर सकें, सत्संग भी कर सकते हैं। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धन धन भाग हमारे। पहले धनी देवचंद्र जी के धाम हृदय में राज्य पधारे हैं और आज घाघ जी भाई के घर धाम धनी पधारे। सोचो उस घर का कण कण पुलकित हो उठा होगा जब श्री राज धनी देवचंद्र जी के चरण उस चौखट से अंदर आए होंगे। वो स्थान कुछ और हो गया, वो स्थान इतना अलौकिक हो गया कि वाणी में भी उसका वर्णन आया। श्री इंद्रावती जी पन्ना में विरहा करती हैं कि उस घर को प्रणाम है, उस चौखट को प्रणाम है, उस आंगन को प्रणाम है जहां देवचंद्र जी बैठ के करते थे, जहां दातुन करते थे, उस वृक्ष को प्रणाम है। अहो सौभाग्यवती गांग जी भाई की आत्म, जिन्होंने ऐसा सुख प्राप्त किया। अहो भाग्य उन ब्रह्म मुनियों के जो उस समय पहचान करके श्री राज के दर्शन करने वहां पहुंचे। और कितना दुर्भाग्य हम सब ब्रह्मात्माओं का जो हम उस लीला से अनभिज्ञ रहे, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है हम भी नौतनपुरी में होंगे। हो ही नहीं सकता कि राज्य ने कुछ विशेष आत्माएं जिनसे उनकी ज्यादा लगाव था, पार्शलिटी करके उनको तो बुला लिया होगा और हमें कहा होगा बाद में देखें। हो ही नहीं सकता। हम सब होंगे नौतनपुरी में। हमारे कानों में भी ये बात गई होगी, पहुंचाई पहुंचाई होगी, लेकिन हमने क्या किया होगा? वही जो आज कर रहे हैं। अभी देखिएगा बीतक सुनने के बाद कोई सुंदर सा टीवी खोल लेगा, कोई सुंदर सा गप्पे मारेगा, यहाँ वहां की बात करेगा, और सारा दिन अगले दिन आप देखिएगा क्या माया में फिर से मस्त हो जाएंगे। कोई विरली होती है आत्म जो इस बीतक को सुनने के बाद रोएगी, दरवाजा बंद करके रोएगी। कोई कहेगी मुझे थोड़ी देर तो अकेला छोड़ो, कोई विचारेगी मैं क्या कर रही हूं अपनी जिंदगी में। हम सुन क्यों रहे हैं ये प्रसंग? उन्होंने तो पा लिया ना, गांगजी भाई ने पा लिया, देवचंद्र जी ने पा लिया। हम क्यों सुन रहे हैं कि हमें चोट लगे, हम कब पाएंगे? लेकिन समझ आती है, किसी विरले को आती है। तो हमने तब भी ऐसा ही किया होगा, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। कोई है हम में से जो आज रात को राज्य के चरण पकड़ेगा चितवन में, रोएगी कि धनी देवचंद्र जी की तरह दर्शन दे दो, या गांग जी भाई की तरह मेरे घर पधारो? आज जीवन बहुत देख लिया माया का खेल, अब आपको देखना है। अब मुझे देखना ही नहीं है झूठ को, तुम देखो, तुम्हें देखना है तो। हम कहाँ बैठे हैं सुंदर साज जी? मूल मिलावे में। मूल मिलावे में क्या है? हमारे कोई माता पिता, कोई है भाई बहन, बीवी बच्चे? सब नाटक है, सब नाटक। कहाँ बैठे देख रहे हैं मूल मिलावे? कब समझेंगे? कहते ही रहेंगे, मानेंगे कब? जिसको ये वाणी चोट मारेगी ना, वो कहेगी राजी बस अब चरण पकड़ती हूँ आपके, अब मुझे नहीं देखना, अब आपको देखना है। क्या देवचंद्र जी ही इसी लायक थे? क्या गांग जी भाई इसी लायक थे? हम नहीं है?
तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, तुमने तो रखी है ना धनी, तुम निभा लो, मुझसे गलती हो रही है तो अब जगा दो मुझे। ताहा मंडान होने लगा, बात पसर चली योजन। गांग जी भाई ने गाजे बाजों के साथ धनी देवचंद्र जी का घर में स्वागत किया, पधरावनी करी, अड़ोस पड़ोस में नगर में निमंत्रण दिया कि कोई आ सको तो आइयो, समय है आखरी, खिन की विलंब न कीजिए, खिन की विलंब न कीजियो, समय है आखरी। निमंत्रण बांटे गए, ताहा मंडान होने लगा, भीड़ की भीड़ उमड़ के आने लगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, जंगल की आग की तरह बात फैलने लगी और सब लोग दर्शन को आने लगे। इतना अलौकिक ज्ञान, ब्रिज रास का इतना सटीक वर्णन जो भागवत में भी नहीं है, वो वर्णन धनी देवचंद्र जी के माध्यम से होने लगा। और शर अक्षर और अक्षरातीत तक का भेद रहस्य जो आज तक वेद भी नहीं बता पाए थे। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछिहारे। उस ज्ञान, इस अलौकिक ज्ञान को जब जन जन ने सुना तो सब एक बार तो दर्शन को आए। एक से सुनी दूसरे, मैंने कहा ना, तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को। आज अगर हम, ठीक है, लगभग 300 सुंदर साथ बैठे इस बीतक को सुन रहे हैं, इस प्रसंग को सुन रहे हैं, तो किस किस तरह से, क्या, क्यों, कैसे सुन पा रहे हैं? जाके धनिये पकड़े हाथ, जिस जिसका धनी ने हाथ पकड़ा और कहा देख बीतक क्या बता रही है, माया तुझे क्या बता रही है। माया कह रही है अभी जिम्मेदारियां संभाल, खेल देख, ये कर वो कर। जब तक वृक्ष सूख के गिर धराशाही नहीं हो जाता ना धरती पे, तब तक माया आपसे काम लेगी। लेकिन जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े दुख की बात है लेकिन मेरी आंखों देखी बात है, जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, किसी के काम का नहीं रह जाता ना, तब सुंदर साथ कहते पाठ रखवा दो, माता जी ना बड़ा कष्ट पा रही है। कष्ट खुद को हो रहा है क्योंकि सेवा करनी पड़ रही है, लेकिन घर फिर मंदिर में पाठ रखवा देते हैं। ये जीवन चाहते हो, जियो। जॉब करना चाहते करिए, करते 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 जब हमें सहारे की जरूरत होगी, वृक्ष सूख जाएगा, जब इसमें ना फल लगेगा ना कुछ, तब कोई काम नहीं आएगा, सब नजरें चुराएंगी। और फिर इस शरीर के लिए जी रहे हैं ना हम, इसी शरीर के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। ये शरीर भी आपको हरा देगा, ये सबसे ज्यादा दुख देने वाला, याद रखिएगा। घूमते रहिएगा डॉक्टरों पे, लेते रहिएगा दवाइयाँ, ये शरीर सबसे ज्यादा पेन जनरेट करेगा, आपको जीवन में दुख देगा ये शरीर जिसके लिए जी रहे हैं। और इसके विपरीत इसको लगा दीजिए राज्य की सेवा में, लगा, इसकी चटनी बना दो सेवा में, इसको कसनी में कस दो, मारो इसे भूखा, देखो ये साथ देगा अंत तक, तंग नहीं करेगा। जितने भी परमहंस हुए उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया, फिर ये शरीर कुछ नहीं कहता, उससे ऊपर उठ जाते थे। एक परमहंस है, आप अगर पन्ना जी जाएंगे ना तो उनके हाथ के बने मॉडल्स आपको मिलेंगे परम धाम 25 पक्षों के। तो एक बार वे बीमार पड़े, रोगी हुए, अब परमहंस थे, जिसको छू देते थे उसका रोग दूर कर दिया करते थे। तो जब खुद बीमार हुए तो किसी ने कहा कि आप तो इतनी उच्च अवस्था में हैं और आप बीमार हो रहे हैं, आप तो ये कैसे? तो उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी थी, वो उतार कर फेंक दी, तो चादर कांपने लगी। कहते कपड़ा बीमार है, मैं तो देखो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये शरीर क्या कपड़ा है ना, आत्म के वस्त्र तो है। गीता के ज्ञान में कहा ना, जीव जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के नया पहनता है, ऐसे जीव जो है पुराना चोला छोड़ने, तो वस्त्र ही है। कहते देखो ये बीमार है, मैं ठीक हूँ। ऐसी अवस्था भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या करते 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 माया का करते रहिए जब तक शरीर में ताकत है।
और फिर कोई नहीं पूछेगा अंत में। या धनी को देखते देखते उनके ध्यान में आंखें, इस संसार छोड़े आप। चॉइस हमारी है, हर बार चॉइस हमारी ही थी। हम थे नौतनपुरी में, चॉइस गलत की, आज सही चॉइस कर ली। महामती कहे ऐसा थे जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूं ताको करो याद। ठीक है सुंदर साज जी, तो ये हमारी बुनियाद राज्य महाराज ने बताई। ये है हमारा जीवन जीने का मकसद। जिसने समझ लिया वो पार हो गया, और हम नहीं समझ रहे तो बार बार जन्म ले रहे। अब गांग जी भाई के घर में देवचंद्र जी आ गए सह परिवार सहित, अच्छे से उनकी सेवा कराते हैं, सत्संग होता है, दिन रात भंडारा हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, सत्संग हो रहा है, अलौकिक दृश्य यहाँ पर चल रहे हैं। धनी देवचंद्र जी रोज नित्य कोई अलौकिक लीला करते हैं, कोई आड़ी का लीला करते हैं, कभी जमुना जी प्रकट करके दिखा देते हैं और सुंदर साथ उसमें झीलना कर देते हैं, तो कभी सोने की गड़वी, कभी सोने की चम्मच, कभी कुछ इस तरह से लीला हो रही है। इस सुंदर लीला का लाभ हर कोई ले रहे हैं, कोई नहीं ले पा रहा है तो गांग जी भाई की पत्नी। अब मैं समझता हूं उनकी गलती नहीं, ठीक है, सेठानी है, काम करने की आदत नहीं। अब गुरुजन आए, एक दो दिन सेवा करे, हफ्ता करे, महीना करे, ये सारा आजीवन, चलो उनकी भी करे सह परिवार सहित सेवा, चलो वो भी चाहिए। ये तो घर का आश्रम बना दिया, रोज सत्संग आ रहा है, सुंदर साथ आ रहा है, समागम हो रहा है, भाव उनके हैं नहीं अंदर। तो बड़े ही दुखी मन से, बड़े ही परेशान होकर वो चेहरे पर आ जाती है भाव, ठीक है ना। तो वो झलकता है। अब मैंने ऐसा ही सुना, बड़े महाराज जी के लिए भी कहते थे कि अगर महाराज जी कितनी भूखे भी आए हो ना, अगर आपके भाव नहीं है ना उनको भोजन कराने के, या आपके मन में कोई वो है, विकार है, तो महाराज जी आपके घर का नहीं खाते थे। कोई बहुत जिद करे ना तो क्या करते थे, अरे इतना बनाया है आपके लिए ये वो, तो क्या करते थे, उंगली छुआ देते थे सभी सब्जियों को, चाट लेकर लो कर लिया, खाते नहीं थे। और प्रेम से उन्हें सूखी रोटी भी खिला दो, चना गुड़ भी खिला दो, तो खुश होके खाते, क्योंकि राजी महाराज प्रेम के भूखे हैं। अब ऑप्शन क्या था गांग जी बाई के पास कि एक तो राज्य रुष्ट होकर ना चले जाएं, और एक इस पत्नी को निकालो जो इस फूलों की बगिया में कांटा बनी हुई है। अब ये जो परीक्षा है ना, कोई विरली आत्म पास हो सकती है, ऐसा त्याग। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इससे कम में गुजारा नहीं। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से छोड़ना, लेकिन भीतर से तो तैयारी होनी चाहिए। और क्यों ना हो, आज हंसते हुए माया को अंदर से छोड़ दो, नहीं तो रोते हुए बाहर से छोड़कर जाएगी। कौन है जो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ होगा सिवाय श्री राज के? कोई भी नहीं। जिसका जब समय आएगा आपसे बिना पूछे चला जाएगा, कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस नहीं देके जाने वाला कि यहाँ संपर्क कर लेना कोई दिक्कत आए। तो खुद ही भीतर से छोड़ दीजिए ना सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबने जाना है। भीतर से छोड़ दो, गांग जी भाई की तरह तैयारी होनी चाहिए हमारी कि सबसे पहले आप हो, आपके बाद कोई है। जो ऐसी आशिकी करी तो काम बनेगा, इससे कम में नहीं बनेगा। तो वे देखते हैं कि ये तो सेवा में जो है विघन डाल रही है, तो क्या करते हैं, एक झूठा मूठा पत्र बनाकर लिखते हैं उनकी पत्नी के पिता की तरफ से कि भाई पिताजी की तबीयत खराब है, आकर आप मिलिए। और छोड़कर आते और कभी लेने ही नहीं जाते। सरकार कहते थे बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पतियों को बोलो पत्नियों का छोड़ दो, राज्य के लिए करे, कौन चूल्हा चढ़ाएगा, कौन आटा गूंदेगा, नाना जी ऐसे राज्य नहीं चाहिए। वे गांगजी भाई थे, हमारी आपकी तरह थोड़ी, कुछ नहीं सोचा बच्चों का कैसे होगा, सबका कुछ भी नहीं। पहचान हो तो ऐसी हो, नहीं तो क्या फायदा। छोड़ आए।
अब उनकी बहन जो थी बालबाई जी यही रहा करती थी, ठीक है। उन्होंने सारी सेवा बहुत अच्छे से संभाली, यहाँ तक कि देवचंद्र जी की के बच्चों को भी अच्छे से संभाला, गांग जी भाई के भी बच्चों को अच्छे से संभाला। सारी सेवा, इनकी पूर्ण निष्ठा और सेवा थी धनी देवचंद्र जी के ऊपर। और इसी कारण उनसे एक त्रुटि हुई, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। एक छोटी सी गलती हुई बालबाई से, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा गुनाह लगा कि मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी को लगा होगा। तो वो क्या गलती है और हमें जो नहीं करनी, उसके विषय में हम जब बालबाई जी का ये वाला प्रसंग आएगा तब करेंगे। लेकिन सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगी, खूब आनंद उत्सव होने लगे। 313 ब्रह्मात्माओं को धनी देवचंद्र जी ने तारतम दिया, परम धाम का नाम से संबोधित करके पुकारा कि तुम केसर बाई हो, तुम आस बाई हो, तुम इंद्रावती हो, इत्यादि। यहाँ पर खूब आनंद होने लगा। धाम श्री राजी महाराज की आड़ी का लीला होती थी, साक्षात वे आते थे, भोजन रोकते थे, बता देते थे बिना भोजन किए आज नमक में कमी, आज ऐसा है ऐसा। बड़ा ही सुंदर ये उत्सव यहाँ होने लगा। अब यहाँ पर धनी देवचंद्र जी से आकर मिलने वाले हैं कौन? श्री महाराज, ठीक है। श्री इंद्रावती जी का मिलन जो हम वो करेंगे कल। इस सुंदर लीला को, सुख को बढ़ाने के लिए कल कौन आएंगी? श्री इंद्रावती जी आएंगी। किस तरह से श्री महाराज ठाकुर धनी देवचंद्र जी के सानिध्य में आए, किस तरह से उन्होंने वो सुख पाए, और किस तरह से उन्होंने अपनी निधि को प्राप्त किया धनी देवचंद्र जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में, वो हम सुनेंगे कल। ये दो ब्रह्मात्माओं सुंदरबाई और इंद्रावती पर युगल स्वरूप में बैठना था। श्यामा जी ने भी और श्रीराज जी ने भी बैठना था। रुअल्ला पहने दो जामे, दूसरे ऊपर मुद्दा, ठीक है। तो ये मुख्य जो घटनाएं हैं वो हम इसे कल डिस्कस करेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।